जैसे सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद हंगामा हुआ, लाखों स्टूडेंट फेल किए गए, सेम एनएस बोर्ड के रिजल्ट में भी बहुत बड़ी दिक्कत आई है। क्या आपके साथ भी गड़बड़ी हुई है? कॉपी चेकिंग से लेकर रिजल्ट में एरर, जो सोचा था आपने वैसा रिजल्ट तो आया ही नहीं है। क्या एसवाईसी शो हो रहा है, नीचे 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है? आज की इस वीडियो के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, इसलिए एंड तक देखना बिना मिस करें। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। जैसे रिजल्ट आया ना, या तो आपके 75% नहीं आए, रिक्वायर्ड परसेंटेज। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत तो करी थी और उनको लगता भी था कि 80 तो आ ही जाएंगे, अरे 90 तो आ ही जाएंगे, लेकिन आई कितने? 60, 55, 50। इतना तो सोचा भी नहीं था उन्होंने। तो इतने कम मार्क्स क्यों? जैसा सीबीएसई ने किया स्टूडेंट्स के साथ ओएसएम सिस्टम लाकर, और ऑनलाइन चेकिंग में बहुत सारी मिस्टेक निकली और लाखों स्टूडेंट्स फेल हुए, कईयों के मार्क्स कम आ गए। तो सीबीएसई के स्टूडेंट तो सफर कर ही रहे थे, अब यहाँ पे एनयूएस का लफड़ा और आ गया। एनयूएस के स्टूडेंट को 1-2 नहीं मेरे दोस्त, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, ओल्ड पैटर्न में पेपर दिया गया, कई सारे डिफरेंट सेट बना दिए गए, टाइमिंग का भी इशू रहा, टीएमए के चैप्टर्स में से क्वेश्चन दे दिए गए। जब इतना सब कुछ किया गया, फिर भी रिजल्ट ऐसा क्यों दिया गया? एनयूएस बोर्ड के द्वारा आपको ऑप्शन दिया गया री एवेल्यूशन का। जहां से आपने रिजल्ट चेक किया था ना, देखिए साइड में लिखा हुआ है री चेकिंग और री एवेल्यूशन। आप इस पे क्लिक करके आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और जिस भी सब्जेक्ट में आप री एवेल्यूशन करवाना चाहते हो उस पर टिक करके आपको पेमेंट करनी है। आपका रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगा री एवेल्यूशन का, और आप उसको फिर यूज कर पाओगे। अगर आपको बिलीव है तो प्लीज अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी डिमांड है कि एनएस बोर्ड इसको ठीक करे जिनके रिजल्ट में ऐसी दिक्कत आई है, और क्या सोल्यूशन आपके पास अभी बता रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि 75% आपके नहीं आ पाए, तो आप दोबारा से अपीयर हो सकते हो। 2 ऑप्शन है, एक तो ऑन डिमांड जो कि जून टू सितंबर के मंथ में होता है, दूसरा है अक्टूबर 2026 का, जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके। एग्जाम फीस का पोर्टल अभी ओपन होने वाला है, 1-2 दिन वेट करना हो जाएगा, और री एवोल्यूशन भी अप्लाई कर पाओगे, 1 से 2 दिन वेट कीजिए। लेकिन जिनके रिजल्ट में एसवाईसी आ गया है, अब आप क्या कर सकते हो? देखिए एसवाईसी का मतलब क्या होता है, आप उस वाले सब्जेक्ट में जिसके भी आगे एसवाईसी लिखा है, आपको उसका दोबारा एग्जाम देना होगा, क्योंकि आप उसमें फेल हो गए हो। अगर 1 सब्जेक्ट में आया हुआ है तो 1 का एग्जाम देना होगा, अगर 2 सब्जेक्ट में आया तो 2 का देना होगा, 3 में आया तो 3 का देना होगा, 4 में आया तो 4 का, 5 में आया तो 5 का। उतने ही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम दोबारा देना होगा। ऐसा नहीं कि 1 में आया और 5 को दोबारा देना है, ऐसा नहीं होगा। अब पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए एसवाईसी का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही फेल हो गए, आपको दोबारा देना है दोनों। लेकिन मान लो एंड में एसवाईसी के आगे टी लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल नहीं देना। लेकिन एंड में टी की जगह पी लिखा हुआ है, यानी कि एसवाईसी पी, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी का एग्जाम नहीं देना। अब ये एग्जाम कब होगा? जून से लेकर सितंबर के बीच में ऑन डिमांड एग्जाम होता है, या आप चाहो तो अक्टूबर 26 में भी दे सकते हो। लेकिन जितनी जल्दी दोगे उतनी ही जल्दी आपका रिजल्ट आ जाता है, महीने भर के अंदर, और आप दोबारा से पास हो जाते हो। जिसके रिजल्ट में एसवाईसी वगैरह आया हुआ है ना, तो आपको जिस तक रजिस्ट्रेशन करना होगा डेट बुक करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर 1 सब्जेक्ट में आया तो 1 सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, 2 में आया तो 2 के आगे, 3 में आया तो 3 के आगे, 4 में आया तो 4 के आगे, 5 में आया तो 5 के आगे। मान लो मेरे 2 सब्जेक्ट में आया, तो मैंने 2 के आगे लिंक पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक किया। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स फिल कर देना, और इसके बाद देखिए कंफर्म एंड पे लिखा हुआ है। जैसे आप पेमेंट करते हो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको फिल पे क्लिक करके ये फॉर्म फिल कर देना है। 5 मिनट में आपके पास कॉल बैक आएगा और आपसे सेंटर पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो। आपके घर के आसपास ही होगा सेंटर, और दोबारा से आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको हॉल टिकट, एग्जाम का मटेरियल, वो सपोर्ट मटेरियल जो इस बार ऑन डिमांड के एग्जाम के लिए वो 40 से 50 लिमिटेड क्वेश्चन। हम जानते हैं कि अप्रैल वाले में बहुत दिक्कत आई आपको, अप्रैल सेशन में जो दिक्कत आई, अब ऑन डिमांड में नहीं आने देंगे, पूरा जुगाड़ हम लगाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। तो अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना। हाँ, लेकिन 75% जिसका नहीं आया वो चाहते हैं कि 1 या 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दे ऑन डिमांड के अंदर ही, तो इंप्रूवमेंट का भी लिंक दिया गया है। जितने भी सब्जेक्ट में चाहते हो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जिनके रिजल्ट में आरएल आ रहा है, तो रिजल्ट लेटर इसका मतलब होता है, दैट मींस आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, 1 से 2 दिन वेट कीजिए, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। हाँ, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, उनका रिजल्ट नेक्स्ट वीक आएगा। अभी ओनली क्लास 12th का आया, जिनको अभी जोसा काउंसलिंग में लगाना है, जैक दिल्ली काउंसलिंग में लगाना है, कॉलेज के एडमिशन में लगाना है, सीयूटी का फॉर्म फिल किया हुआ है जिन्होंने, उनके लिए बहुत जरूरी था ये है। बाकी 10th वालों को भी आगे 11th 12th का एडमिशन लेना होता है, टेंशन मत लीजिए, टाइम पे आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या आपके साथ भी हुई है? देखिए, पहला, प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड नहीं हो गया रिजल्ट में, लेकिन आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, टीएमए का मार्क्स ऐड होकर नहीं आया, टीओसी आपने ऐड किया था लेकिन मार्क्स ऐड होकर नहीं आया। नेक्स्ट, आपने थ्योरी का पेपर दिया लेकिन एब्सेंट हो रहा है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है ना,
तो आपको अपना आईडी लॉगिन करना है। देखिए रिजल्ट करेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सेलेक्ट करके एक 50 रुपये की फीस आती है, ये आपको पे कर देना है। आपका रिजल्ट करेक्ट होके आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको शो हो रही है। अच्छा, एक स्टूडेंट का कहना है कि मैं ऑन डिमांड में ओनली थ्योरी का एग्जाम दे सकता हूँ अगर SYCT आया है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, अगर SYC लिखा होता, सिर्फ C लिखा होता, तो आपको दोनों देना होता, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। लेकिन पहले से रिजल्ट में ये T लिख कर दे दिया गया है। दैट मीन्स आपको सिर्फ थ्योरी का ही पेपर देना है, प्रैक्टिकल का नहीं देना। अगर इस T की जगह P लिखा होता तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना होता फिजिक्स के अंदर, आपको थ्योरी नहीं देना होता। अब यहाँ पे SYCT लिखा है तो फिजिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देना होगा, प्रैक्टिकल TMA ये सब दोबारा नहीं देना होगा। वो जो आपको पहले के मार्क्स मिले हुए हैं ना वही अपडेट हो जाएंगे। अब एक स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट था लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा कई बार होता है कि रिजल्ट धीरे धीरे अपडेट हो रहे होते हैं, तो 1 से 2 दिन में चेक कर लेना, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनके रिजल्ट में एरर है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं है, तो आपको दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए और आपको सॉल्यूशन बता दिया जाए। टेंशन मत लेना आप। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंग्लिश में SYC आया है, मेरे टोटल तो 34 नंबर आ रहे हैं, पासिंग ग्रेड 33 चाहिए, मेरे आज 34 रहे। अब देखिए इनका ये कहना है कि टोटल 34 आ रहे हैं। टोटल का मतलब हो गया यहाँ पे कि थ्योरी प्लस TMA इन दोनों को मिलाकर आप कह रहे हो 34 आ रहे हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि आपको थ्योरी के अंदर सेपरेट 33% लेकर आना है, तभी आपको पास कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज SYC दे दी जाएगी। अब इस कंडीशन में इनके दोनों को मिलाकर आया हुआ है, सेपरेट सिर्फ थ्योरी में, सिंगल थ्योरी में नहीं आया हुआ, जिस कारण से आपकी SYC आया हुआ है और आपको अब इंग्लिश का एग्जाम दोबारा देना होगा। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देके यहाँ पे बता रहा हूँ, जो इन्होंने कमेंट में पूछा। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा किसी सब्जेक्ट में हुआ हो तो आपको एग्जाम देना ही होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसमें सिर्फ हॉल टिकट नहीं मिलता, डेट बुक करके टीम आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, वो करके जाना है सेंटर पे। अब ये सब हम पे छोड़ दीजिए, पूरा जुगाड़ हो जाएगा। अच्छा, इनका ये कहना है कि मैंने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, मैंने दोबारा एग्जाम दिया लेकिन मेरे ओल्ड मार्क्स हो रहे हैं, कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। यही वो ईमेल आईडी है, आप मेल कर दीजिए, आपका जो भी सॉल्यूशन होगा ये आपको बता दिया जाएगा। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि TMA के स्टेटस में जो मेरा मार्क्स था ना तो रिजल्ट में कम होकर आया है। मेरे दोस्त, अब होता क्या है ना कि मॉडिफिकेशन किया जाता है। दैट मीन्स अगर आपकी थ्योरी में मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन TMA में मार्क्स आपको ज्यादा दिया गया था तो ये मार्क्स भी कम कर दिया जाता है। अगर आपके थ्योरी में मार्क्स ज्यादा है और TMA में मार्क्स आपके कम आ रहे होंगे तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन किया जाता है थ्योरी के मार्क्स आपको जब मिल जाते हैं, जब आपका फाइनल रिजल्ट आना होता है। इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स का ये देखिए मार्क्स में चेंजेस दिखा रहा है और स्टूडेंट्स यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है आपको इसमें। अच्छा, सिंगल सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम दिया बायोलॉजी का, तो सब्जेक्ट में P तो लिखा है बायोलॉजी के आगे, लेकिन ओवरऑल XX हो रहा है। देखिए एनुअल रिपोर्ट का रूल ये कहता है कि अगर आपने टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो ही नीचे पास लिखा आएगा। अगर आपने 1, 2, 3 का दे दिया ना, 4 का भी दे दिया, यानी 5 से कम, तो नीचे 4 टाइम X ही लिखा आएगा। अब जैसे इन्होंने बायोलॉजी का एग्जाम दिया तो आगे तो P लिखा है लेकिन नीचे XX लिखा रहा है, क्योंकि आपने सिंगल सब्जेक्ट का ही एग्जाम दिया है, वहां पास लिखा नहीं आएगा। हाँ, सब्जेक्ट के आगे पास जरूर लिखाएगा, इससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नीट में लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब जैसे इनको देखिए, इनके पास टोटल 5 सब्जेक्ट था लेकिन इन्होंने इस बार एग्जाम दिया है 2 सब्जेक्ट का, तो देखिए 2 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आया हुआ है, नीचे 4 टाइम X लिखा हुआ है, लेकिन ये इन दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो क्या ये फेल है? नहीं, फेल नहीं, ऐसे नहीं कि XX लिखा है तो फेल है, क्योंकि इनके रिजल्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट नहीं है। बचे हुए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट, इनको अब ये नेक्स्ट सेशन में देना है, क्योंकि ये 10th के बाद डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले लेता है इन्होंने, इसलिए गैप करके दे रहे हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं। ये देखिए इनके रिजल्ट में भी टोटल 3 सब्जेक्ट है, अब 2 सब्जेक्ट का एग्जाम इनको दोबारा देना है, तो ये कब देंगे? इनको एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा, 1 से 2 दिन में ओपन हो जाएगा, एग्जामिनेशन फीस पे कर देना अक्टूबर का, उसमें एग्जाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है तो क्या मेरे पास 2 रिजल्ट हो जाएंगे, एक ये वाला रिजल्ट और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का मैं एग्जाम दूंगा या एग्जाम दूंगी वो वाला रिजल्ट, 2 रिजल्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2 रिजल्ट है ना, और जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है आप उसका एग्जाम दे दोगे तो सिंगल 5 सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट मिल जाएगा और मार्कशीट पे भी यही 5 सब्जेक्ट्स होंगे, टेंशन मत लेना, एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर मैं तो पास हो गया। अब देखिए मैं एक चीज कहूंगा, जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, लोग बैच में भी ज्वाइन थे, पूरे साल कनेक्टेड थे, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैंने आपका हाथ पकड़ा है बीच में छोड़ने के लिए नहीं। आपके पेरेंट्स ने बहुत आपसे उम्मीद लगाई, आपने वो कर दिखाया, लेकिन जिनके मार्क्स कम आ गए ना, घबराना मत। अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर तो रीचेकिंग रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिए, नो डाउट हो जाता है इसमें भी चेंजेस। कई बार ऐसा होता है कि चेंजेस नहीं होता, लेकिन चेंजेस होता है अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं दोबारा एग्जाम ही देना चाहता हूँ
तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर रजिस्ट्रेशन करते हो। NS Word की 1000 रुपये की समथिंग फीस आती है एक सब्जेक्ट की, और 1000 रुपये में उसमें स्टडी मटेरियल क्लासेस इंक्लूड होता है। पर सब्जेक्ट की फीस मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड करके ही है, ऐसे नहीं किसी होल टिकट की फीस है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको अलग से कुछ नहीं करना, सेंटर पे सब कुछ हम देखेंगे। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इसी ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और इस बार भी देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट पास हो गए सक्सेसफुली तरीके से, अब उनके मार्क्स देखिए, ये सारे वो स्टूडेंट जिनको अच्छे से गाइडेंस मिला, पूरे साल कनेक्टेड रहे और इजीली वो पास भी हो गए। हजारों स्टूडेंट्स ने कमेंट भी कर दिया है, किसी के 88, किसी के 90, किसी के 95 परसेंटेज आ गया। आपके क्या परसेंटेज रहे, नीचे फीडबैक का फॉर्म दिया गया, आप उसको फिल कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, मैंने अभी आपका हाथ नहीं छोड़ा है, अगर आप कहोगे कि आगे करियर की वीडियोस बना दो या जिनके साथ प्रॉब्लम आई है SYC वगैरह वो सॉल्व कर दो, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आपको ऐप में लाइव मिलूंगा, टेंशन मत लेना, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट देता रहूंगा मैं, और नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।